जैसे वो मानो कि 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था इसमें। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार देर रात अचानक धुआं उठने लगा। तीमारदारों ने आगाह किया, लेकिन इसके बावजूद किसी ने इस ओर ध्यान दिया ही नहीं और कुछ ही देर में अस्पताल में भयंकर आग लग गई। आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई। हालात ऐसे बेकाबू हुए कि परिवार वाले मरीजों को बेड समेत ही बाहर लेकर भागने लगे। हादसे के कुछ घंटे बाद आईसीयू में बेड बिखरे पड़े थे। फॉल्स सीलिंग पूरी तरह जल चुकी थी, उसमें लगे एसी जल गए थे। चारों तरफ आग के निशान मौजूद थे। आखिर आग कब और कैसे लगी? तीमारदारों ने हादसे को लेकर क्या कुछ बताया? आखिर इस अग्निकांड के पीछे किसकी लापरवाही है? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। सवाई मानसिंह अस्पताल में रात 11:20 का वक्त था, जब लगभग सभी मरीज सो चुके थे। अचानक आईसीयू में धुआं उठने लगा, लेकिन स्टाफ में से किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही देर में अस्पताल में एक स्टोर में आग की लपटें उठने लगी। यहाँ पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपलर ट्यूब्स रखे थे। सभी सामान ने आग पकड़ ली और धुआं बाहर तक आ गया। हादसे के वक्त आईसीयू में 11 मरीज थे, उसके बगल वाले आईसीयू में 13। कुछ और कोई समझ पाता, इससे पहले ही स्टाफ के कई लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग चुके थे, ऐसे ही मरीजों को आग में छोड़कर। पूरन सिंह जो एक मरीज के रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि जब चिंगारी निकली तो उनके पास ही सिलेंडर रखा हुआ था। धुआं पूरे आईसीयू में फैल गया, जिससे अफरा तफरी मच गई और लोग घबराकर बाहर भागने लगे। कई लोग अपने मरीजों को बचा ले गए, लेकिन मेरा मरीज कमरे में अकेला छूट गया। जैसे जैसे गैस और फैली, उन्होंने गेट बंद कर दिए। वहीं नरेंद्र सिंह, एक और रिश्तेदार, ने बताया कि उन्हें शुरुआत में आईसीयू में आग लगने की जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं तो नीचे खाना खाने के लिए आया था, तब मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है। वहां आग बुझाने के लिए कोई उपकरण या सुविधा थी नहीं। मेरी मां वहां पर भर्ती थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक फायर विभाग के कर्मचारी अवधेश पांडे कहते हैं कि अलार्म बजते ही टीम मौके पर पहुंची। पूरे वार्ड में धुआं भर चुका था, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में बिल्डिंग के दूसरी ओर से खिड़की के कांच उतारकर पानी की बौछार मारी गई। आग पर काबू पाने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगा। सभी मरीजों को बेड सहित बाहर सड़क पर शिफ्ट किया गया, जबकि मरीजों के रिश्तेदारों का कहना है कि कोई अलार्म नहीं बजा और स्टाफ सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए भागा। भरतपुर के शेरू ने कहा कि आग लगने से करीब 20 मिनट पहले धुआं निकलना शुरू हुआ था। उन्होंने स्टाफ को बताया था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। रात 11:20 पर धुआं बढ़ने लगा, प्लास्टिक की ट्यूबें पिघलकर गिरने लगी। वार्ड बॉय वहां से भाग गए। शेरू कहते हैं कि उन्होंने मरीज को बड़ी मुश्किल से खुद बाहर निकाला। हादसे के 2 घंटे बाद मरीज को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाया गया। अब तक उनकी हालत की कोई जानकारी नहीं मिली और मिलने भी नहीं दिया जा रहा। कई लोग अपने मरीजों को ट्रॉलियों और स्ट्रेचर पर लाद कर बाहर सड़क तक ले गए। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियोस में ये देखा गया कि अस्पताल के बाहर सड़क पर मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेटे हुए नजर आ रहे हैं। 12 बजे के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर आई। लगभग आधा घंटा और लगा इस आग पर काबू पाने में और इसके बाद भी आईसीयू में सांस लेना मुश्किल था। ट्रॉमा सेंटर के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ कहते हैं कि आईसीयू में कुल 11 मरीज थे। इनमें से कुछ को तुरंत निकाल लिया गया था। आग बढ़ने के कारण 6 मरीज अंदर फंस गए थे। जहरीली गैस की वजह से बार बार स्टाफ को वहां से बाहर आना पड़ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि कई तरह की दिक्कतें रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आ रही थी। अंदर इतनी टॉक्सिक गैस थी, उधर जाना मुश्किल हो गया था। बचाव कार्य में काफी परेशानी हुई। 6 लोगों की मौत की खबर आई थी, लेकिन बाद में 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीयू में वायर और उपकरण जलने से जहरीली गैस फैल गई, जिससे मरीजों की वहीं पर ही मौत हो गई। लगभग 2 बजे के बाद वहां नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। राज्य मंत्री जवाहर सिंह पर मरीज के परिवार वालों को गुस्सा फूट पड़ा। परिवार वालों ने कहा कि हमने 20 मिनट पहले बता दिया था कि आग
लग गई। डिपार्टमेंट के सारे डॉक्टर वहां से भाग गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर रविवार देर रात 3 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह वहां पर पहुंचे थे। घटनास्थल का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। कुछ मृतकों की जानकारी भी सामने आई है। 2 महिलाएं और 4 पुरुषों के बारे में भी डिटेल सामने आई है। मृतकों की पहचान पिंटू सीकर, दिलीप आंधी, श्रीनाथ भरतपुर, रुक्मणी भरतपुर, खुशमा भरतपुर और बहादुर सांगानेर के रूप में हुई है। बाकी मृतकों की जानकारी अभी सामने नहीं आई। बता दें कि जयपुर का एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल राजस्थान के सबसे पुराने और प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों में से एक है। इस अस्पताल में 6250 से ज्यादा बेड हैं और लगभग सभी प्रमुख बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आग लगी और मरीजों की तीमारदारों ने लापरवाही का आरोप लगाया है, उससे इस अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।